हे मानव, तू सबसे महान, तूने ही इस संसार का रचयिता खोजा है। तुम अपने आप को तुच्छ मान करके दर दर में भटका है। हे मानव, तू अपना स्वरूप को भूला हुआ है। जिस प्रकार शेर का बच्चा अपना स्वरूप को भुला करके भेड़ के संग में चले, वह शेर जब आते हैं अपने बच्चे को कुएं के पास लेकर के स्वरूप के ज्ञान का बोध दिलाते हैं और वह बच्चा भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वैसे ही आप अपने स्वरूप को तूने भूल करके दर दर भटकते हो। तू तो महान हो, तुम में कोई कमी नहीं। जिस प्रकार बीज में वृक्ष छिपा रहता है, शाखा पत्ता फल फूल छिपा हुआ है, उसी प्रकार हे आत्मा, हे जीव, तुम में सर्व ब्राह्मण, आकाश गंगा, मिट्टी पानी आग हवा, ये सब आपके अंदर है। कबीर साहब ने कहा, अवधू अंधा धुंध अंधियारा, यही घर भीतर सोना चांदी, यही में परखन हारा। यही घर भीतर सात समुंदर, यही में गढ़ गिरनारा। यही घर भीतर आए लेत है राम कृष्ण अवतारा। कहे कभी सुनो भई साधु, यही में गुरु हमारा। पर अपने आप को एक भिखमंगे की तरह नदी नाला, पर्वत पहाड़, मंदिर मस्जिद, गिरजाघर गुरुद्वारों में जा कर के हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है। तू तो महान है, अपने स्वरूप को तूने भूला है। तूने तो महात्मा बुद्ध, कबीर, महावीर, स्वामी, जितना भी संत महात्मा हुए हैं, वह आप ही जैसे थे। अपने कर्म महान करके, पुरुषार्थ करके इस संसार में समाज की सेवा करके चले गए, और आप इस समाज को गंदा करना चाहते हैं। शराब कबाब, खान पान, मार पीट, गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा करके अपने समय को बर्बाद करके अपना बहुमूल्य समय को, कीमती को अपने नहीं समझा। आप तो पारखी है, परख करने वाला है। हीरा परा बाजार में लिया छार लपटा, कहती पंथी पक्ष में कोई पारख नहीं उठा। आप पारखी कब बनोगे? आप हीरा का कदर कब करोगे? अपने आप को भूल करके तूने ना जाने क्या 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 कर डाला, और अपना बहुमूल्य समय को खो करके दर बदर फिरते रहे भिखमंगे की तरह। भीखा साहब एक संत कहते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबके गठरी लाल, गांठ खोल जानत नहीं, यही विधि भय कंगाल। आप कंगाल के भांति भीड़ रहे। तुम असीम हो। आपकी जो कीमत को आप नहीं समझ पा रहे हो। किसी संत महात्मा ने आपके जो जीवन का कीमत को समझा देते हैं। तू तो शुद्ध हो, बुद्ध हो, अजर हो, अविनाशी हो, अखंड हो, अजन्मा हो, नित्य हो। ऐसे होते हुए तुमने अपने आप को भूल करके एक तुच्छ समान, एक अपने आप को एक मान बैठा है कि मैं बूंद हूँ, मैं अंश हूँ, मैं टुकड़ा हूँ, मैं दास हूँ। नहीं, आप तो वह हो जिसको तुम खोजने लगे हो। जिसको तुम पाना चाहते हैं वह तुम हो, जिससे मिलना चाहते वह तुम हो। तुम्हारे सिवाय और संसार में और कौन बड़ा है? बुद्ध, तथागत बुद्ध, कबीर, नानक, मौलाना, ख्वाजा फरीद, ईसा मूसा, इससे क्या आप कमी है? आपन तेज संभालो आपे, तीनों लोग के हाथ पे कापे। अपने आप को जाने, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप महान हैं, आपके से कोई कमी नहीं है। आप ही ने संसार का रचयिता समझा। आप ही ने संसार का सृष्टि का पालनहार खोजा, परंतु सृष्टि का पालनहार संसार में कोई नहीं है। प्रकृति में कारण कार्य व्यवस्था के नियम हैं। इस नियम के उल्लंघन करके जो बात करते वह झूठ बोलता है। इसलिए एक काशी साहब ने बुरहानपुर से हुए महान पुरुष वे का कथन है कि सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुम ही तो हो। ईश्वर खुदा जगत के कर्ता,
कल्पना किया सो तुम ही तो हो। वेद शास्त्र विद्या कल आदि के बानी बनाया तुम ही तो हो। वेद शास्त्र विद्या कल आदि बानी बनाया तुम ही तो हो। कर्म उपासना योग्य ज्ञानादिक मार्ग चलाया तुम ही तो हो। खानी बानी स्त्री पुत्र धन आदिक माया में फंसता तुम ही तो हो। विषयानंद अध्यास छोड़ के मुक्त होवन हारा तुम ही तो हो। पारखी गुरु की खोज लगाकर निष्पारक पाया तुम ही तो हो। काशी कहे कहाँ लो कहिए सबका जानन हारा तुम ही तो हो। सबका जानन हारा तुम ही तो हो। तुम ही सब सर्वे सर्व आप महान हो। आपसे कोई बड़ा नहीं ना आपसे कोई छोटा नहीं। आप ही ने तो सारे संसार का रचयिता का खोज किया, परंतु वह मिला कुछ नहीं। वह केवल ग्रह नक्षत्र पृथ्वी पानी आग हवा समुंदर नदी नाला ही है, और आप ही ने सृष्टि का निर्माता खोज रहे हो। यह अपने आप सदा दिन सदैव चलते आ रहा है, इसका कोई निर्माता नहीं। और हम अपने मूर्ति के पीछे यादगार करने के लिए मूर्ति बनाए जाते हैं। न मूर्ति खाते हैं, न पीते हैं, न बताते हैं। आप जिंदा महात्मा जिंदा जीवित ही महापुरुष के खोज करें। जीते जीत जिस प्रकार हमारे बच्चे शिक्षक यदि मर गए हमको पढ़ाते पढ़ाते, वह हमारे बच्चे उस शिक्षक को नहीं पढ़ा, वह शिक्षा नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुका है। वह डॉक्टर हमारे इलाज करते हैं लेकिन वह डॉक्टर मृत्यु हो चुका है, हमारे बच्चे को इलाज नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप राम कृष्ण हनुमान शंकर गणेश दुर्गा बुद्ध महावीर कबीर को खोजते खोजते थक जाओगे, लेकिन आपसे बातचीत नहीं करेगा, ना आपके शंका का समाधान नहीं करेगा। इसलिए आप जीते जीत संत महात्मा जो उसके रास्ते में चलता है, करनी कथनी रहनी में रह करके महापुरुष के जो व्यवहार में रहनी में उतर गए, अपने स्वरूप में स्थित में होते हैं, उन्हीं के शरण में जा कर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।